हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सबका। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चैप्टर 5 को लेकर के आया हूं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। चैनल का नाम है brighteducation.in। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, एईपीएस पेमेंट किसके द्वारा होती है? आरबीआई के द्वारा, आधार के द्वारा, बैंक के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा? तो एईपीएस पेमेंट किसके द्वारा होती है? तो आधार के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, एंटीवायरस का एक अन्य नाम है क्या? वैक्सीन, वॉर्म, स्पैम या इनमें से कोई नहीं। एंटीवायरस का एक अन्य नाम मतलब दूसरा रूप है, वो है वैक्सीन। ठीक है, एंटीवायरस को एक वैक्सीन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है? डेटाबेस का, लिस्ट का, रिकॉर्ड का या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम, ये सब क्या है? एक रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस सेटिंग का प्रयोग किया जाता है? फाइल मैनेजर का, कंट्रोल पैनल का, टूल्स का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? नया प्रिंटर अगर आपको जोड़ना है तो कंट्रोल पैनल में जाकर के हम उस सेटिंग को ऑन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो उसे प्राप्त किया जा सकता है कहाँ? स्पैम में, ट्रैश में, सेंट में या इनमें से कोई नहीं? तो जब कोई ईमेल डिलीट हो जाए तो हम ट्रैश में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 30 दिनों के लिए ट्रैश में पड़ा रहता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग ऑटो टेक्स्ट के लिए होता है? कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F6 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, कौन सा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, ऐप क्लाउड या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है इनमें से जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है? तो ऐप क्लाउड नहीं है, बाकी सब क्लाउड कंप्यूटिंग है, प्राइवेट और पब्लिक ये सब हैं। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अलाइनमेंट बटन किस टूल बार में उपलब्ध है? स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अलाइनमेंट टूल बार जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, कौन सा सुपर कंप्यूटर
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था? परम, क्रे 221, सुपर 301 या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सुपर कंप्यूटर अगर पूछे तो परम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो डिजिटल वॉच में पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं, किसी प्रकार का कंप्यूटर इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, पीसी नेटवर्क का लाभ डॉट डॉट है, क्या है? प्रिंटर एक दिन में 1000 पेज प्रिंट कर सकता है, फाइल का आदान प्रदान हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आसान है, इंटरनेट का तीव्रतर उपयोग है। तो बताइए, पीसी नेटवर्क का लाभ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? फाइल का आदान प्रदान होना ही पीसी नेटवर्क का लाभ में आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की हैं? फंक्शन की कहलाती हैं, एडजस्टमेंट की कहलाती हैं कि मॉडिफायर की कहलाती हैं या इनमें से कोई नहीं? तो कंट्रोल और शिफ्ट ये दोनों की जो है मॉडिफायर की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट, नर्मदा नदी के पार भारत का सबसे लंबा केबल स्टॉल पुल राष्ट्रीय राज्य मार्ग एनएच पर स्थित है, यानी किस एनएच पर? NH1, NH2, NH5, NH8। तो किस पर स्थित है भाई? NH8 पर। ठीक है, नेशनल हाईवे 8। चलिए अब नेक्स्ट, अवांछित वाणिज्य ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है? स्पैम, वायरस, मलवेयर या इनमें से कोई नहीं? अवांछित वाणिज्य ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पैम को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है? MD, MKDIR, DIR या A and B दोनों, बोथ? तो क्या हो जाएगा? जो डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करने का काम करता है वो MD और MKDIR दोनों करते हैं। ठीक है, ये दोनों कमांड जरूरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, प्रथम वेब ब्राउजर कब बनाया गया था? 1991, 1990, 1989 या इनमें से कोई नहीं? बताइए, प्रथम वेब ब्राउजर 1990 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, ईमेल से लाभ है क्या? फास्ट स्पीड है देता है, रिकॉर्ड रखने की सुविधा देता है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि दाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, या ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी? ईमेल से क्या लाभ है? तो ईमेल से सब कुछ लाभ है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग होता है? RD कमांड, MD कमांड, FD कमांड, डेल कमांड? खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन से कमांड की जरूरत पड़ती है? तो RD कमांड की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक फ्रैक्शन से पहले क्या जोड़ा जाना चाहिए? 0, नंबर कोई, 0 और स्पेस या इनमें से कोई नहीं? तो क्या जोड़ा जाना चाहिए फ्रैक्शन के रूप में? तो 0 और स्पेस
ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, सिस्टम प्रोग्राम के खतरे हैं ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब या ऑल ऑफ दीज। तो सिस्टम प्रोग्राम के खतरे इनमें से पूछ रहा है कौन है। तो देखिए इसमें जो है ट्रैप डोर्स भी खतरा करता है, ट्रोजन हॉर्स भी सिस्टम के लिए खतरा करता है, लॉजिक बॉम्ब भी खतरा करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। चलिए अब नेक्स्ट, आप मौजूद कैल्क डाटा को एडिट कर सकते हैं क्या प्रेस करके, F1 की, F2 की, F7 की, F9 की, बताइए। तो एडिट करना है अगर आपको कैल्क में तो F2 की का प्रयोग करिए और एडिट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, पहला पोलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है MKS/VIR, पांडा, नॉर्टन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, MKS/VIR, ठीक है, पहला पोलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा डिवाइस है भाई, सबको भी मालूम होगा, इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस का संभवतः कार्य है डाटा को इनपुट करना, डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, डाटा को स्टोर करना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, यही तो काम होता है आउटपुट डिवाइस का। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, टीवी और इंटरनेट दोनों इंटरफेस डिवाइस किसके द्वारा समर्थित होते हैं, NIC, स्विच, केबल मॉडेम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, टीवी और इंटरनेट दोनों इंटरफेस डिवाइस किसके द्वारा समर्थित होते हैं, तो केबल मॉडेम के द्वारा। ठीक है, ये दोनों केबल मॉडेम के द्वारा ही चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, SMPS का पूर्ण रूप क्या होगा, स्टोर मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है SMPS, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, SMOP, SMTP, SMAP, SMIP। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ईमेल सेवाओं के लिए पूछ रहा है तो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में कितने प्रकार की सेल एड्रेसिंग उपलब्ध है, 3, 5, 7 या 9। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो कितने प्रकार की सेल एड्रेसिंग होती है, तो 3 प्रकार की स्प्रेडशीट में। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ATM पासवर्ड रखना चाहिए ऑफिस डायरी में, पर्सनल डायरी में, मेमोरी में या सभी। तो ATM का जो पासवर्ड है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही सेफली जरूरी होता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं, इनपुट डिवाइस में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। आज का होमवर्क देख लीजिए, DPI का फुल फॉर्म क्या होगा,
आपको बताना है BCR का फुल फॉर्म क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, BCD का फुल फॉर्म क्या होगा और DOS का फुल फॉर्म क्या होगा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको जरूर आने चाहिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज के लिए बस वीडियो इतनी ही थी दोस्तों। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।